उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी नशिस्त खाली हुई। अब उनकी अहलिया मोहतरमा वहाँ इंतखाब लड़ रही हैं, ज़िमनी इंतखाब। उन्होंने कहा, बड़ी पुरजोश तकरीर की शहरनाज वज़ीर आला ने, और कहा कि भाई जो उमर अयूब का मुकाबला जो है वो अपनी अहलिया से है, अहलिया का मुकाबला उमर अयूब से। हाँ जी। उमर अयूब ने जितने वोट लिए थे, अब उनकी अहलिया उससे ज्यादा वोट लेके जीतेंगी। ठीक है, 1,94,000 वोट लिए थे आखिरी बार। इस तरह के ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जिससे इलेक्शन कमीशन ने ये तासुर लिया। हाँ जी, कि भाई ये तो धमकी है, धमका रहे हैं और लोग सरकारी मुलाजमीन को। मैं सर उस पर आता हूँ, उन्होंने उस पर वजाहत भी दी है, लेकिन एक दिलचस्प सिर्फ एक बात सर जिक्र करते हुए कि उमर अयूब खान साहब 2002 में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा की हैसियत से यहाँ से जो है वो कामयाब हुए। 2008 में वो इलेक्शन हार गए थे। 2013 में मुस्लिम लीग नून की मतलब उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने यानी यहाँ शिकस्त जो है उनको मिली थी। फिर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बन गए, वो वहाँ से कामयाब करार पाए। 2024 में आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1,94,000 वोट लिए। तो अब शहरनाज अयूब साहब वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं, गौहर अयूब खान के मरहूम के बेटे हैं, तो उनका एक अपना खानदानी पस मंजर भी है, एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ से वो मुसलसल इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। सही। लेकिन अब उन्होंने कहा अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हाँ जी। तो उनकी अहलिया उनकी जगह हिस्सा ले रही। अब वो वज़ीर आला जो है, वैसे तो जो सरकारी वज़ीर आला जो है उनको वहाँ जाने नहीं चाहिए था, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है ना, अखलाक की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन वो गए, उन्होंने अल्फाज भी धुआंधार इस्तेमाल कर लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और उनको उनसे जवाब तलब किया है, बल्कि उनको तलब कर लिया, तलब करे उनको भी और शहनाज साहिबा को भी कल तलब कर आइए यहाँ और जवाब दीजिए। और फिर उन्होंने वफाकी अदारों को भी कहा है, सेक्रेटरी दाखिला को भी कि फौज जो है हाँ जी, वो मुतय्यन की जाए। हाँ जी, वफाकी अदारे जो है कानून नाफिज करने वाले उनको मुतय्यन किया जाए ताकि यहाँ कोई अमनो अमान में खलल न पड़ सके और कोई इंतखाबी अमल जो है उसमें यानी सूबाई हुकूमत जो है वो उसमें दखल न दे सके। अच्छा, बेजा तौर ये खदशात पैदा हो गए इनके इस बयान से। अब वो जो वजाहत दे रहे हैं सर वो जरा सुन ले, वो आज जो है वो क्या फरमा रहे थे सुहेल अफरीदी साहब, क्या वजाहत दे रहे हैं कि कल उन्होंने असल में कहा क्या था और उनके बयान को शायद तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया है। देखिए जी।